जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, कल 31 मई का दिन था, गुरुजी का महासमाधि दिवस। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये दिन आपने कैसे मनाया और आपको कैसा फील हुआ। आप किसी सत्संग में गए या घर पे सत्संग किया या जो भी आपने किया हो, और सत्संग सुनते समय भी आपके जो भाव बनते हैं वो जरूर लिखकर बताया कीजिए और सत्संगों को और संगत तक भी पहुंचाया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जिससे कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो सभी तक पहुंच पाए गुरुजी की, और आपको जो मिलने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिले। क्योंकि जब हम सत्संग को शेयर करते हैं, लोगों तक ब्लेसिंग्स पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स डबल या ट्रिपल हो जाती हैं संगत जी। और इसी के साथ संगत जी आइए सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मुंबई से कविता। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये सत्संग मैं 16 मई को शेयर कर रही हूँ, मेरे बर्थडे के अगले दिन। सत्संग शुरू करने से पहले महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में मेरे गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले प्राची आंटी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट का मान रखा और सत्संग मेरे बर्थडे पर शेयर किया। गुरु जी की मेहर आप पर हमेशा बनी रहे आंटी जी। ये सत्संग बिल्कुल बर्थडे के अगले दिन का है। जो रहमत मेरे गुरुपा ने बर्थडे पर बरसाई, बस उसकी बढ़ाई, उनका गुणगान करूंगी। मेरे गुरुपा की क्या ही बढ़ाई करूं, शब्द ही नहीं मिलते आंटी जी। आपने सुबह सुबह सत्संग शेयर करके मेरे दिल को तो खुश कर ही दिया। उससे पहले गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि कुड़िए तूने दिल खोलकर सत्संग शेयर किया है, मैंने बहुत अच्छा लगा। गुरुपा का इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भेजी, यानी बर्थडे पर अपना पावन हाथ मेरे सर पर रखा। कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। हमेशा यूं ही ब्लेस कीजिएगा, सारे गुरु संगत को ब्लेस कीजिए, सबकी प्रॉब्लम्स को खत्म करें, सर्वदा भला करें मेरे गुरुपा। फिर इसके बाद आंटी जी ऐसा हुआ कि नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही मोबाइल ऑन करने वाली थी कि अचानक सर में तेज दर्द शुरू हो गया। एक्चुअली जब सोकर उठी थी तो थोड़ा दर्द था। मुझे लगा प्रेशर कभी हाई हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। मैंने दवाई खा ली, लेकिन ये दर्द फिर शुरू हो गया। सब कुछ कर लिया पर कुछ काम नहीं हो रहा था। फिर उसी समय घर में 2 लोगों में बहस शुरू हो गई। मेरा दिमाग एकदम फट रहा था। फिर गुरुजी के स्वरूप को देखकर अरदास की कि गुरुपा आज के दिन तो ऐसा ना हो। फिर जल प्रसाद लगाया, चंदन टीका भी लगाया, मंत्र जाप करती रही तो थोड़ी देर में आराम आ गया। शुक्राना प्यारी गुरुपा। लेकिन सर्दी होने की वजह से दोपहर को हल्का फीवर भी था, पर मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी घर का माहौल टेंस था। फिर मैंने दवाई ली और सो गई। दूसरा सत्संग यूं हुआ कि बच्चे मेरे, एक्चुअली मेरे बहन के बच्चे जो मेरे अपने बच्चों जैसे ही मैं मानती हूँ, वो भी मेरे बहुत करीब हैं। वैसे मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, पर मेरे बच्चे ही सारा अरेंजमेंट करते हैं और इस बार भी किया। लेकिन उनका वर्किंग शेड्यूल ऐसा था कि समय पर कोई आ नहीं पा रहा था। पूरा दिन यूं इंतजार में बीत गया। मन बहुत उदास हो रहा था। कभी तो ये सोचती कि गुरुपा ने ब्लेसिंग के रूप में सुबह सुबह सत्संग शेयर करवाकर इतना बड़ा सरप्राइज दिया प्राची आंटी के थ्रू। फिर मैं कुछ और क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कहाँ है वक्त इनके पास। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। और जब माँ पापा की बहुत याद आई और आंखों से आंसू बहने लगे, सामने गुरुपा का बड़ा सा स्वरूप है और गुरुपा कह रहे थे, पुत्र आज के दिन तो ना रो मेरी प्यारी बेटी, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। और आप मानेंगे नहीं आंटी जी, बस आधे घंटे में मेरे बच्चे हाजिर हो गए। हमने केक कट किया, एंजॉय किया और बर्थडे सेलिब्रेट किया। गुरुपा का अनंतम अंतर मन से शुक्राना किया कि गुरुपा क्या कहूँ आपसे, वर्ड्स ही नहीं सूझ रहे। आंखें नम कर गुरुजी का शुक्राना किया। लव यू सो मच। आप हो तो मैं हूँ। आप कितना ध्यान रखते हैं मेरा, बिल्कुल मेरे पापा और माँ जैसे। अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही से दिन निकलता और रात भी आपसे ही बातें करते हुए निकलती है। शुक्राना करना, अरदास करना, प्यार बरसाना। यहाँ पर एक शब्द याद आ रहा है, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे।
जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरुपा कहकर दिन निकलता है और दिन में जब मौका मिलता है मंत्र जाप करना, शब्द सत्संग सुनना, फिर रात को गुरुपा के सामने बैठकर सारी बातें शेयर करना। गुरुपा ने जो मेहर बरसाई उसका उनका शुक्राना करना, अरदास करना। फिर गुरुपा अपने समय से अमृत वेले पर जगा देते हैं। मैं गुरुपा से कोई टाइम फिक्स नहीं करती, कहती हूँ जो टाइम आपको ठीक लगे गुरुपा जगा दीजिएगा, और गुरुपा अपने समय पर जगा देते हैं। फिर मैं पाठ और नाम जाप करती हूँ जो मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। मेरे गुरुपा मुझे कोई डिस्टरबेंस होने नहीं देते, जिससे मेरा ध्यान लगा रहता है और पाठ पूरा हो जाता है। कल रात यानी कि 15 मई को गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया और हमने सेलिब्रेट भी किया। हर पल यूं ही साथ रहने का अरदास की और इतनी सारी खट्टी मीठी सत्संगों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। प्राची आंटी का फिर एक बार दिल से शुक्राना जो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट का मान रखा। गुरु जी की रहमत आप पर सदा रहे। और अब महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी गुरुपा हमेशा साथ रहे, सर्वदा भला करें। सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु कृपा से आज एक बहुत ही सुंदर भाव इस आत्मा के भीतर आया। अक्सर हम संसार में अपनापन खोजते हैं, रिश्तों में, मित्रों में, लोगों में अपना सुख ढूंढते हैं। लेकिन जब जीवन की राहों पर चलते हैं तो ये अनुभव होता है कि संसार का हर रिश्ता एक सीमा तक साथ निभाता है। यानी कि केवल परमात्मा और सद्गुरु ही ऐसे साथी हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। गुरुपा ने इस आत्मा को भी यही एहसास कराया है संगत जी कि तुझे हर जगह से इसलिए खाली किया गया है ताकि मैं स्वयं तुझ में समा सकूं। जब संसार के सहारे छूटते हैं तब गुरु का सहारा प्रकट होता है, और वास्तव में जब गुरु का सहारा मिल जाता है, उनका साथ मिल जाता है, तो फिर किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। संगत जी, गुरु जी बार बार हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम भजन भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं और प्रभु के द्वार तक भी पहुंच सकते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा होने के बाद भी यदि मन अशांत है तो जीवन में सुख आ नहीं सकता। गुरुजी कहते थे कि सच्चा सुख संतोष में है और प्रभु की भक्ति में है। संगत जी, कल एक बहुत सुंदर सत्संग सुनने को मिला जिसमें गुरुजी की कुछ प्रिय चीजों का उल्लेख किया गया था। मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहूंगी। हम सभी अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हैं और स्वाभाविक रूप से ये जानने की भी बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे गुरुजी को क्या क्या प्रिय था। सत्संग में बताया गया कि फलों में गुरुजी को विशेष रूप से सेब, जामुन और पपीता प्रिय थे। नाश्ते में उन्हें स्प्राउट्स का सलाद, सादा और सात्विक भोजन पसंद था। सब्जियों में साबुत मूंग की दाल, आलू बैगन की सब्जी और साधारण घरेलू भोजन उन्हें बहुत भाता था। शाम के समय वे अक्सर सूप लेना पसंद करते थे, विशेष रूप से पालक और दाल का सूप। इसके साथ ही संगत जी ये भी साझा किया कि भुट्टे, गोलगप्पे और चाय प्रसाद भी गुरुजी को पसंद थे। चाय के लिए जो विशेष मसाला तैयार किया जाता था उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, लौंग और काली मिर्च का सुंदर मिश्रण होता था। लेकिन साथ संगत जी, इन बातों से भी बड़ी बात यह है कि गुरुजी को सबसे ज्यादा पसंद यानी कि प्रिय क्या था? गुरुजी को सबसे प्रिय था भाव। हम प्रेम से एक सूखा रोटी का टुकड़ा भी अर्पित करें तो वो उन्हें स्वीकार है। और यदि मन में प्रेम ना हो तो संसार के सभी बड़े भोग भी अर्थहीन हो जाते हैं। गुरुजी कभी वस्तुओं के भूखे नहीं थे, वे तो अपने बच्चों के प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के भूखे थे। इसलिए संगत जी, यदि हम वास्तव में गुरुजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल उनके प्रिय व्यंजन बनाने से नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से करें। किसी दुखी को सहारा दें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दें और हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीखें। गुरुजी कहते हैं कि लोग मुझे स्वरूप में खोजते हैं जबकि मैं उनके विश्वास में बैठा हूं। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब हर दिशा में गुरु का स्वरूप दिखाई देने लगता है। हवा के झोंकों में, फूलों की खुशबू में, पक्षियों की चहचहाट में और जीवन के हर छोटे बड़े चमत्कार में गुरु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आज का संदेश भी यह है कि संसार का होकर हम बहुत देख चुके, अब थोड़ा समय उस परमात्मा का होकर भी देखिए जिसने हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है। संगत जी, आइए सभी मिलकर हमारे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सबसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एक मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जब भी मुझे बहुत नेगेटिव लगता है, मेरे गुरुजी मेरा क्विकली माइंड चेंज कर देते हैं। यू नो मैं मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं खुद ना उस चीज़ को समझ नहीं पाती कई बार। मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती हूँ। जैसे मेरे पास ऐसी बहुत चीज़ें जो मेरी लाइफ़ को ना बदल चुकी है। मैं ध्यान नहीं दे रही थी बट अब मैं ध्यान दे रही हूँ। मेरे गुरुपा जो है, वो मेरी ज़िंदगी में खुद आए हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा है क्योंकि मैं पहले टू बी ऑनेस्ट मैं बिलीव नहीं करती थी। मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी। मैं थोड़े बहुत चीज़ें मतलब मुझे बताया था किसी ने उनके बारे में तब भी मैं बिलीव नहीं करती थी। एक्चुअली वही वाली बात है ना कि जब गुरुपा आपकी ज़िंदगी में खुद आना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यही हुआ है मेरे साथ। सो बेसिकली मैं आपको मेरा नेचर बताती हूँ। मेरे कोई एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं है। इस उम्र में लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, बहुत कुछ मस्ती-मज़ाक होता है इस उम्र में। लेकिन मेरी लाइफ़ में ऐसे कोई है नहीं कि जिससे मैं ऐसे ना बातें करूँ, शेयर करूँ, मस्ती करूँ। मैं थोड़ी अकेली ही रहती हूँ, थोड़ी डिटैच होके रहती हूँ मैं सबसे और मैं अपनी जितनी भी बातें हैं मेरे गुरुपा से करती हूँ अब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं मतलब मुझे किसी और की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ अपने गुरुपा से बात करती हूँ और मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे पापा मुझे। तो कुछ हाल ही में मतलब कुछ सालों में ऐसा घटना हुआ था मेरे साथ कि मतलब मेरे पापा मेरे से बहुत दूर हो गए थे। यू नो उनके मेरे बीच में इतना प्यार था और हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, लोगों ने ऐसी चीज़ें कर दी थी, पता नहीं वो ब्लैक मैजिक है कि क्या है? मेरे गुरुपा ने तो मुझे बताया कि मेरे ऊपर हुआ है बहुत बार ब्लैक मैजिक वग़ैरह, मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई थी और मेरे पापा मेरे से बहुत दूर हो गए थे। हम में बहुत झगड़े होते थे, बट अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद किया है। मेरे पापा मैंने गुरुजी से कहा था कि मेरे पापा बस मेरे पास वापस आ जाए क्योंकि मेरे पापा से मैं बहुत दूर हो गई थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही मेरे पापा मेरे पास एक्चुअल में वापस आ गए हैं। मेरे पापा मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं अब और बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये परिवर्तन कब होने लगा, ये मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं अपनी इस उम्र तक। मेरे पापा थैंक यू सो मच गुरुजी वो वापस आ गए हैं। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पापा जो है उनका ना काफ़ी सालों से कोई काम भी नहीं चल रहा था अच्छा। अभी हाल में भी बीच-बीच में थोड़े बहुत होते थे बट मेरे पापा का ना प्रिंटिंग का काम है। मेरे नाम पे ही है आकांक्षा प्रिंटर्स। मेरे पापा का प्रिंटिंग का काम है और मेरे पापा का बहुत खराब हो गया था काम बिकॉज़ ऑफ सम पीपल हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे हमारे घर पे या मेरे पापा पे, तो बहुत खराब हो गया था पापा का काम। सो मैं इस बात पे भी यकीन नहीं कर पा रही कि मेरे पापा का जब से मेरे गुरुजी मेरे साथ आए हैं, मैंने मेरे गुरुजी से बोला था एक्चुअली उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती बट मैं शेयर करती हूँ। तो मेरे पापा का बहुत अच्छा अब काम आ रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे पापा पे आशीर्वाद बना के रखे और कितनी बार उन्होंने हमें बचाया है। मेरी इतनी बड़ी बीमारी मेरे को इतनी बड़ी साँस की दिक्कत थी, मेरे को एज़मा था, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि मुझे बहुत हाई लेवल का एज़मा है, तो मेरे को वो भी नहीं होता। मेरे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। वो मुझसे बहुत बातें करते हैं गुरुजी मुझसे। मैं उनको
मुझे अपने हाथ की उन्हें चाय पिलानी अच्छी लगती है। मुझे उनको ये भी पता है कि मैंने उनको कौन-सी चाय पिलाई है। मैंने उनको इलायची की चाय पिलाई है, तो उनको ये भी पता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे चाय नहीं पिलाएगी, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं व्हाइट चोले में आऊँगा, मुझे चाय ज़रूर पिलाना। एंड मैं ना ऐसे वेट कर रही थी कि व्हाइट चोले में मतलब मैं नोटिस करती थी कि व्हाइट चोले में मतलब कौन आएगा ऐसा? वो मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा तो पहचान जाइयो। एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है, उसकी ना फ्रेंड आई थी। तो मैं मतलब उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि उसकी जो फ्रेंड है, मतलब बच्चे हैं दोनों, तो उसकी फ्रेंड ने व्हाइट कलर की कुर्ती पहनी। एंड मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो व्हाइट कलर की ही कुर्ती थी। प्यारी सी कुर्ती पहनी थी उसने, उसमें सम फूल के पैटर्न बने थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको चाय पिलाऊँ, तो उस टाइम एक्चुअली चाय का वक़्त था नहीं, तो उस टाइम ना हम लोगों का खाने का वक़्त था, तो मैंने उसको खाना खिला दिया। तो एंड मैं घर के बाहर मतलब मैंने देखा था कि कुछ मतलब 3 गाय के बच्चे, वो भी पूरे व्हाइट कलर के। मतलब मैं वो देख के भी हैरान थी। मतलब गुरुजी हमें किस-किस रूप में दर्शन देते हैं, हमें नहीं पता होता। मेरी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो गुरुजी ने ठीक की है। मैं मेरा ग्रेजुएशन हो गया है उनकी कृपा से, और मैं फर्स्ट डिवीज़न से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं खुश हूँ मेरे रिज़ल्ट से। इंग्लिश ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे को ना मेरी एक मासी है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बोला था, तो जब से उन्होंने बोला वो मुझे बोलती थी कि तुझे ले जाऊँगी बड़े मंदिर ये वो। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं मानती थी, गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, और मैं कभी मतलब सोचती भी नहीं थी उनके बारे में। मुझे बटरफ्लाइज़ गुरुजी किसी कार पे दिख जाती थी, बट मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। मतलब मासी मुझे इतने दिन से कह रही है, मैंने कभी भी नहीं माना। थोड़ा बहुत जब मैं मानने भी लगी थी, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे ही कि हाँ, चलूँगी मासी आपके साथ, ऐसे मैं बोल देती थी। मैं उनके साथ कभी नहीं गई, बट 30 तारीख को 30 मई, आज 1 जून है 2026, 30 मई मेरा मैं अपने आप चली गई, अकेले। मैं अकेले पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और मैं आराम से गई क्योंकि मेरी मम्मी मुझे डरा रही थी कि बेटा तू अकेले कैसे जाएगी, क्योंकि तू छोटी है, तू नहीं मैनेज कर पाएगी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत गाड़ियाँ आएँगी, तू डर जाएगी, तू घबरा जाएगी। तो मेरे मन में भी थोड़ी-सी घबराहट आई थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे साथ है, मेरे मेरे पिता हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से जाऊँगी और आराम से सब हो जाएगा। और एक्चुअल में मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं पूरे रास्ते आराम से गई। मेरे गुरुपा ही मुझे लेके गए थे। वो मुझे लेके गए थे और पूरे रास्ते उन्होंने मेरा ध्यान रखा। मैं आराम से मंदिर गई, मैंने दर्शन किए, और मैं वापस भी बहुत आराम से आ गई। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भी तकलीफ नहीं हुई मुझे। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। और समाधि वाले दिन, यानी कल के दिन 31 मई, मेरे को बटरफ्लाइज़ दिखी, बहुत बार दिखी। गुरुजी ने मेरा कुछ तो होगा वो जब से मेरी ज़िंदगी में आए ना, तब से उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा कष्ट काटे। बहुत, मैं ये सब ना समझती नहीं थी, कष्ट काटना या क्या होता है ये सब संकट काटना, मैं नहीं समझती थी, बट अब समझ आ रहा है धीरे-धीरे। उन्होंने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जिस चीज़ को लेके परेशान होती हूँ, वो मेरे को बता देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी मैं उनको देख के ही बात कर रही हूँ और वो स्माइल कर रहे हैं। मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, क्योंकि मैं सत्संग शेयर मैंने किया नहीं है। एक्चुअली ना मैंने अम, इससे पहले मैंने एक उस पे किया था शेयर, मतलब किसी का मैंने सत्संग सुना, तो उन्होंने भी कहा था कि आप हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हो शेयर, मैंने किया। तो उस पे भी मैंने वॉइस रिकॉर्ड की, बट उन्होंने बोला ना रिटन फॉर्म में, तो मैंने ना दोबारा उनको ना सेंड नहीं किया। आई एम सॉरी उस चीज़ के लिए, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ शेयर। मतलब मेरा जो ये सत्संग शेयर करना है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मैं बस अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं।
मुझे गुरुजी ने कहा है कि तुम मेरा पानी पियो, जल प्रसाद और चंदन लगाओ, चंदन तिलक, और तुम मेरी सुरक्षा में हो, सुरक्षा कवच है तुम्हारे चारों तरफ। और मैं एक्चुअल में फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अब ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जो मुझे पहले होती थी। गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा रहेंगे, वो मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं और हम सबके लिए वो है। हम सबको उनसे शेयर करनी चाहिए, उन पे भरोसा करना चाहिए। एक्चुअली ना, वो जिनकी लाइफ़ में आना चाहते हैं ना, वो आके ही रहते हैं। वो मेरे भगवान हैं, उन्होंने मुझे बचाया है, उन्होंने मुझे नई लाइफ़ दी है, उन्होंने मेरे पापा को नई लाइफ़ दी है। और बोलने को तो बहुत कुछ मेरा बोलने का मन है, बट क्या है ना कि अभी हाल ही में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे गुरुजी ने उसके भी उपाय बताए, मुझे रीज़न्स भी बताए कि क्यों हो रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो हो सकता है किसी के काम आ जाए। हमारे घर पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जिन पे भरोसा करते हैं, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, पड़ोसी, कोई भी हो गया, हम भरोसा करते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट ऐसे लगा ही नहीं सकते कि वो हमारा बुरा कर सकते हैं। बट वही लोग हमारा इतना बुरा कर देते हैं, हमारे भरोसे का इतना इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं कि मेरे घर पे एक रेड कलर की पोटली थी, बहुत टाइम से थी, किसी ने हमारे घर पे रखवाई थी। तो मेरा उस टाइम ध्यान गया, लेकिन मैं भूल गई थी। मैं मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। घर पे सब लोग भूल गए थे। पापा का काम नहीं चलता था। आई कांट बिलीव इट कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरे घर पे जो वो रेड कलर की पोटली है, उसको घर से बाहर निकाल, उसमें ब्लैक मैजिक कराया गया है। उसको पानी में बहा दे। सच में मैं बिलीव नहीं कर पाई कि गुरुजी ने मुझे ये कैसे बता दिया। मैं बिलीव नहीं कर पाई। मैंने उसको हटाया, मैंने मेरे पापा से शेयर की ये बातें। मेरे पापा, चलो, मेरे ऊपर विश्वास किया उन्होंने। मैंने उसको फेंक दिया। मतलब मैं पानी में बहाना चाहती थी, तो बट मैंने बहा नहीं पाई, मैंने फेंक दिया। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसको अच्छे से पहले पानी से धोया, देन मैंने उसको फेंक दिया, क्योंकि मैं मतलब अकेले एबल नहीं थी इतनी कि मैं जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ यमुना है, बट मैं जा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अभी अभी मेरे घर से थोड़ा दूर है वो, तो मैं नहीं कर पा रही थी, मम्मी-पापा कब जाते, इसलिए मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। और मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो घर में आती है, तो कोई नेगेटिव इंसान, तो मुझे इतनी नेगेटिव एनर्जी उसकी आती है, मुझे इतनी फ़ील होती है। एक आया था एक आदमी कुछ दिन पहले, तो वो बड़ा गलत आदमी है, बहुत गलत है, क्योंकि वो पापा से बहुत चिढ़ता है, पापा का काम आता है बहुत, तो वो ना चिढ़ जाता है हम लोगों से। तो वो जब चला गया तो मैंने अच्छे से पहले चेक किया, वो जहाँ-जहाँ पे बैठा था। आप लोग भी प्लीज़ संगत जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपके घर पे भी कोई अगर ऐसा इंसान है, आपको शक हो, तो आप भी थोड़ा उनके, जैसे वो आए या जहाँ बैठे हैं, वहाँ भी आप थोड़ा ऐसे चेक चेक कीजिएगा। तो मुझे ऐसा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन मैंने अच्छे से मंत्र जाप किया, पानी-वानी छिड़का। गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं जल प्रसाद पीती हूँ, मेरे पापा को पिलाती हूँ। मेरे पापा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। मैं जो चाय गुरुजी को चढ़ाती हूँ, मैं वो भी पीती हूँ, पापा को भी पिलाती हूँ, मेरी छोटी बहन उनको भी पिलाती हूँ, मम्मी को भी। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत चीज़ें जो इससे ठीक हुई है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए, आपके घर में भी ऐसा होगा कि आप बिलीव कर रहे हो, तो ऐसे कई लोग आपके घर में बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए उनके ऊपर। मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं बस अपने ऊपर काम करती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है, मैं पानी पिला देती हूँ, मेरे पापा को पानी पिला, अब वो चुपचाप पानी पी लेते हैं। शुरू में वो नहीं पीते थे, बिलीव नहीं करते थे। अब मैं उनको पानी भी पिलाती हूँ, चंदन का तिलक भी लगाती हूँ। चंदन का तिलक ऐसे लगाना है, जो गुरुजी का स्वरूप है, उनका जो, जहाँ पे आप चंदन लगाते हो उनके हेड पे, है ना? अच्छे से जहाँ पे आप ऐसे टीका लगाते हैं, तो वहाँ पे अपनी जिस फिंगर से आप ऐसे चंदन लगाते हो, उसी से आप उसी चंदन को अपने आप को लगा लीजिए, और मैं अपने पापा को लगा देती हूँ, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है। एंड मेरे साथ ना ऐसी चीज़ें हुई हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे इतने इतने खराब लोगों से दूर किया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। आज की डेट में ना मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सारे बुरे लोगों से दूर कर दिया है। मुझे गुरुजी ने एक
एक पोस्ट ऑफिस की जॉब भी ब्लेस की थी 2025 में। मैं बहुत खुश थी। मैं कभी सोच नहीं सकती थी, वो मेरी एक्चुअली परमानेंट जॉब नहीं थी, बट मुझे वहाँ इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। मेरे को सच में लोग रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं यूनिफ़ॉर्म पहनती थी वहाँ पे एंड मैं इतनी अच्छी लगती थी, मेरी हेल्थ भी बहुत सुधर गई थी। बट कोई दिक्कत नहीं, मेरी ना वो जॉब छूट गई, पिछले साल ही छूट गई सितंबर में। तो कोई बात नहीं, मैं बहुत दुखी हुई थी, बहुत रोई थी बहुत रोई थी मैं बहुत, क्योंकि मेरा ना वहाँ दिल लग गया था, मुझे इतना प्यार नहीं मिला। एंड एंड पता है वहाँ पे ना जैसे कहते हैं ना कि जो सरदार जी होते हैं, जो पंजाबी होता है ना, वो भी गुरु जी का ही रूप होता है। तो मेरे साथ इतने पंजाबी इतने इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे, मतलब वहाँ पे आते थे, जैसे मैं वहाँ पे काम करती थी ना, तो जैसे पोस्ट ऑफिस तो लोग आते हैं अपनी एफडी करवाने आते हैं, या फिर उनको कोई भी काम होता था केवाईसी, तो जैसे मेरे डिपार्टमेंट में आते थे, क्योंकि मैं कैश काउंटर पे काम करती थी। तो मेरी बहुत लोगों से बात होती थी, बहुत लोगों से, इतना अच्छा लगता था एंड इतने सारे पंजाबी एंड मेरी लाइफ ना इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी खुशहाल। बट बीच में जब मेरी जॉब छूट गई तो अभी कुछ महीने मेरे खराब थे, क्योंकि मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी। मतलब जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे ना, मैं उनसे उस टाइम दूर हो गई थी जब मैं जॉब करती थी। बट वो फिर मेरे से उनकी और मेरी बात हुई जब मेरी जॉब छूटी, तो मैं थोड़ी खराब कंडीशन में थी, जैसे मैं सैड रहती थी, तो मेरी बात हुई थी उनसे। तो वो लोग ना दोबारा ट्राई कर रहे थे, बट गुरुजी की कृपा से मैं अब उनसे बहुत दूर हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हूँ मैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा खुश है, मेरी मेरी फैमिली में सब खुश है। हमारा सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने उनका काम कर दिया, मेरा नहीं किया। ये सब थॉट मन में आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सब हमको नहीं सोचना है, हमें सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देना है। और मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरे गुरुजी अच्छे लोगों की हमेशा हेल्प करें एंड जानवरों की भी हमेशा हेल्प करें। जो जानवर होते हैं, हमें ना उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कोई छोटे, जैसे कोई भी जानवर दिख जाए, पक्षी दिख जाए, या ऐसे कोई भी दिख जाए, डॉग दिख जाए, बिल्ली, कोई भी गाय दिख जाए, तो अगर आपके बस में है कि मैं उसको 2 रोटी खिला सकता हूँ, ठीक है? या थोड़ी बिस्किट खिला सकता हूँ, तो आपको वो करना चाहिए। या मैं उसको पानी पिला सकता हूँ। ₹10 की बॉटल कितनी महँगी आती है। आप थोड़ा-सा कर सकते हैं ना। आप थोड़ा-सा उनको थोड़ा-सा केयर कर देंगे, बेचारे उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा। अगर हम उन्हें 2 रोटी दे देंगे तो कुछ जाएगा नहीं हमारा। एक्चुअली मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। मैं अब हमेशा अपना सत्संग शेयर करूँगी एंड गुरुजी थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं। मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी। आज ही मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी, तो आपका थैंक यू सो मच। मैं अब थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ ये सत्संग बोलते टाइम। मेरा तो मन करता है मैं बोलती ही रहूँ, मेरे साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। देखो, बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हो, यही ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ कई बार ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी हो जाती हैं ना अच्छी, इतनी हमारी लाइफ चेंज हो जाती है कि हमें खुद पता नहीं चलता। जैसे गुरुजी हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी है, बहुत बदल दी है। अब देखो, इतने टाइम से कोई हमारे ऊपर कोई गलत चीज़ कर रहा था, गलत क्रियाएँ कर रहा था, उन्होंने मुझे किया है, बताया है। गुरुजी बताते हैं, हमें सब बताते हैं गुरुजी, उनको सब पता होता है। तो उस चीज़ को काटने में भी थोड़ा वक़्त लगता है। मेरे पापा के ऊपर इतने टाइम से कर रखा था, बट मेरे पापा का अब काम आ रहा है, वो खुश है, बहुत खुश है वो। मेरे पापा मुझे यू नो माता रानी बोलते हैं प्यार से, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। मैं जब आई थी तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा मेरे मेरे नाम से उन्होंने अपना बिज़नेस खोला था, आकांक्षा प्रिंटर्स। तो मेरे पापा मुझे बहुत लकी मानते हैं। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी अभी। एंड अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है एंड मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, मुझे माफ़ी दीजिएगा। मैं सीख रही हूँ, मैं आप लोगों से ही सीख रही हूँ। आप लोग मुझसे बड़े हैं, किस तरीके से सत्संग बोलते हैं, कैसे, है ना? सब कुछ तो सब बढ़िया चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, जैसे कि आज 31 मई है, गुरु जी का समाधि दिवस है। आज कुछ दिन से ही बहुत मन उदास चल रहा है, क्योंकि जैसे ही समाधि दिवस नज़दीक आता है तो गुरु जी की कमी महसूस होती है। लेकिन वैसे तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, अंग संग है, तो हमारी अभी भी हर बात सुनते हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो हमने सुन रखा है गुरु जी के बारे में कि उन्होंने कैसे समाधि ली और कैसे पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि मैं हुण चले जाना है, संगत को बताना शुरू कर दिया था। और संगत समझती थी कि गुरु जी पता नहीं जलंधर दे मंदिर च जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। तो ये सारी बातें सुन के मन ना भर आता है कि हमारे गुरु पिता कौन सी बात ऐसी थी जो नहीं जानते थे और उनकी संगत नहीं समझ पाई। लेकिन मैं तो कहूँगी वो संगत बहुत ही खुशकिस्मत थी जो गुरु जी के टाइम पर उनके पास जाती थी। हमने तो गुरु जी को नहीं देखा, लेकिन गुरु जी के इतने सत्संग सुने और गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो फिर भी गुरु जी को इतना हम याद करते हैं। आज समाधि का दिवस है। गुरु जी आपको, आपकी इस बेटी का और उसके परिवार का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और संगत जी, जैसे मुझे लग रहा था कि कल गुरु जी का समाधि दिवस है, रात को मैं अपने रूम में, मैं यूके में हूँ, अपने रूम में बैठी हुई थी, तो हल्की सी मैंने विंडो खोली हुई थी हवा आने के लिए। तो आप यकीन करो कि इतनी रात को 10:30-11 बजे का टाइम था, एक बटरफ्लाई मेरे रूम में आई और आके मेरे बेड पर बैठ गई। तो मैं एकदम देख के बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे गुरुपा अपनी बेटी को मिलने आए और ब्लेस करने आए, उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी तरफ से ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो वो सामने दीवार पर जाके बैठ गई। तो मैं संगत जी बहुत देर तक देखती रही कि गुरु जी आज यहीं रहना, आज जाना ना, आज यहीं रहना। तो मेरे को 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद लगा कि नज़र नहीं आई, तो मैंने ऐसे कर्टन को इधर किया तो फिर ऐसे बटरफ्लाई उड़ी। तो मैंने बोला गुरु जी आप जाना मत। तो मैंने देखा फिर अलमीरा के ऊपर आकर बैठ गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अपने दर्शन देने के लिए, अपनी बेटी के को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों के घर आने के लिए। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आज संगत जी यहाँ यूके में आज एक गुरु जी के समाधि दिवस पर ही गुरु जी का सत्संग है और मेरा बेटा लेके जाएगा मेरे को वहाँ गुरु जी के दर्शन के लिए। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। जितना मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरु जी का अभी अभी मैसेज आया कि हुने लक्ष्मी माँ तेरे द्वार ते होके गई है, शुक्राना कर, और नहीं तो वो वापस चले जाएगी। तो गुरु जी आपका शुक्राना, आप अपने बच्चों का कितना सोचते हो, कितना प्यार करते हो। मैंने इतना प्यार किसी से नहीं लिया, या आपने ऐसा इतना प्यार दिया, या मुझे साईं बाबा जी से इतना प्यार मिला। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, हर बात सुनने के लिए। और हर चीज़ को कुछ टाइम तो ज़रूर संगत जी लगता है, लेकिन गुरु जी ज़रूर सुनते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी हर बात को ज़रूर पूरा सारी संगत का करते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी। आज सत्संग पर बुलाने के लिए भी शुक्राना। तो आज इसके साथ ही संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। तो अभी थोड़ी देर में मैं कड़ाह प्रसाद भी बनाऊंगी गुरु जी को भोग लगाने के लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।